ब्रज की माटी की वह सौंधी सुगंध, यमुना की लहरों का वह कलकल नाद और कदम की छाव में गूंजती वह मुरली की तान, ये सब कुछ इतिहास के पन्नों में कहीं ओझल नहीं हुए थे, बल्कि द्वारिका के स्वर्ण महलों की दीवारों के पीछे सिसक रहे थे। भगवान श्री कृष्ण, जो समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, जिनके एक संकेत पर काल भी ठहर जाता है, वे स्वयं अपनी ही यादों के कैदी थे। द्वारिका का वैभव अतुलनीय था। वहां के महलों में मणियां जड़ी थीं, सुधर्मा सभा में देवताओं का वास था और 16,108 रानियां साक्षात लक्ष्मी का स्वरूप थीं। लेकिन उन स्वर्ण शिखरों के बीच भी द्वारिकाधीश की आंखें अक्सर गीली हो जाती थीं। जब कभी हवा उत्तर दिशा से बहती, उन्हें लगता जैसे वृंदावन की धूल उनके माथे को चूम रही है। उन्हें याद आता वह दिन जब वे अक्रूर जी के साथ रथ पर बैठकर निकले थे और पीछे छूट गया था उनका बचपन, उनकी मैया का आंचल और वह निस्वार्थ प्रेम जिसकी पराकाष्ठा श्रीमती राधा रानी थी। द्वारिका में वे राजा थे, जगतगुरु थे, रणछोड़ थे, लेकिन कन्हैया कहीं खो गया था। यह वियोग केवल कृष्ण का नहीं था, बल्कि पूरे ब्रज का था। उधर वृंदावन में समय जैसे ठहर गया था। गायों ने घास चरना छोड़ दिया था, मोर मौन हो गए थे और गोपियां चलते फिरते शवों की भांति केवल कृष्ण के लौटने की प्रतीक्षा में श्वास ले रही थी। इसी विरह की अग्नि के बीच एक दिन खगोलीय गणनाओं ने संकेत दिया कि एक भयंकर सूर्य ग्रहण लगने वाला है। शास्त्रों के अनुसार कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर इस ग्रहण के समय स्नान करने से करोड़ों जन्मों के पाप धुल जाते हैं। द्वारिका में उत्सव की तैयारी होने लगी। रथ सजने लगे, हाथियों की चिंगाड़ से आकाश गूंज उठा। श्री कृष्ण, बलराम और सुभद्रा के साथ विशाल सेना लेकर कुरुक्षेत्र की ओर चल पड़े। उधर जब यह समाचार ब्रज पहुंचा कि कृष्ण कुरुक्षेत्र आ रहे हैं, तो मानो मुर्दों में जान आ गई। नंद बाबा ने पुरानी बैलगाड़ियां निकाली, माता यशोदा ने पोटलियों में कृष्ण के मनभावन माखन और पकवान बांधे। उनके मन में यह विचार ही नहीं था कि वे किसी राजा से मिलने जा रहे हैं, उनके लिए तो उनका लल्ला आ रहा था। कुरुक्षेत्र का मैदान उस दिन दो संसारों के मिलन का साक्षी बना। एक तरफ द्वारिका का राजकीय ठाट बाट, चमकते शस्त्र और कंचन के रथ थे, और दूसरी तरफ फटे पुराने वस्त्रों में लिपटे, धूल से सने लेकिन प्रेम से सराबोर ब्रजवासी थे। जैसे ही माता यशोदा की नजर कृष्ण पर पड़ी, वे भूल गईं कि सामने द्वारिका के राजा खड़े हैं। वे दौड़ती हुई गईं और कृष्ण को वैसे ही गले लगा लिया जैसे कभी ऊखल से बांधते समय लगाती थी। कृष्ण का मुकुट तिरछा हो गया, उनके पीतांबर पर यशोदा मैया के आंसू गिरने लगे। देवकी जी, जो कृष्ण की जन्मदात्री थी, दूर खड़ी इस दृश्य को देख रही थी। उन्हें ग्लानि हुई कि उन्होंने तो कृष्ण को जन्म दिया, पर मां का वह अधिकार तो आज भी यशोदा का ही है। कृष्ण ने जब नंद बाबा के चरणों में सिर रखा, तो नंद बाबा बोल नहीं पाए, बस उनके कांपते हाथों ने कृष्ण के कंधों को थाम लिया। लेकिन इस अपार भीड़ और शोर के बीच कृष्ण की आंखें किसी को ढूंढ रही थीं। वे आंखें उस चेहरे को तलाश रही थीं जो मौन की भाषा बोलता था। और फिर एक वृक्ष की ओट में उन्हें वे दिखाई दी, श्रीमती राधा रानी। राधा जी वैसी ही थी जैसे कोई बुझता हुआ दीपक, जिसमें केवल प्रेम का तेल शेष हो। उनके चेहरे पर न कोई शिकायत थी, न कोई मांग, केवल एक शून्य था। जब कृष्ण उनके समीप पहुंचे, तो ब्रह्मांड की सारी हलचल शांत हो गई। द्वारिका का सारा ऐश्वर्य राधा के एक आंसू के सामने फीका पड़ गया। कृष्ण ने झुककर राधा के चरणों की धूल लेनी चाहिए, पर राधा पीछे हट गई। उन्होंने कहा, हे द्वारिकाधीश, आप यहां क्या कर रहे हैं? यह स्थान तो राजाओं का है। यहां घोड़ों की टापें हैं, यहां राजनीति की बातें हैं। आप तो अब सुदर्शन चक्रधारी हैं। कृष्ण के गले रुंध गए। उन्होंने धीरे से कहा, राधे, मैं आज भी वही हूं। राधा ने मुस्कुराकर कृष्ण की आंखों में देखा और कहा, नहीं कृष्ण, तुम वही नहीं हो। उस समय तुम्हारे हाथ में मुरली थी, आज तलवार है। उस समय तुम्हारे सिर पर मोरपंख था, आज रत्नजड़ित मुकुट है। उस समय तुम गायों के पीछे भागते थे, आज तुम राज्यों के पीछे भागते हो। मेरा मन तो उस यमुना तट वाले कृष्ण को ढूंढ रहा है। राधा रानी की इस विरह वेदना ने कृष्ण को भीतर तक झकझोर दिया। गोपियों ने जब कृष्ण को देखा, तो वे क्रोध और प्रेम के मिश्रित भाव से भर गई।
उन्होंने देखा कि कृष्ण जिस रथ पर सवार होकर आए हैं वह बहुत ऊंचा और भव्य है। ललिता और विशाखा जैसी सखियों ने कहा, यह रथ कुरुक्षेत्र की सूखी धरती पर शोभा नहीं देता। कृष्ण, तुम्हें तो वृंदावन की कुंज गलियों में होना चाहिए। यहीं से उस विचार का अंकुर फूटा जिसे हम आज रथ यात्रा कहते हैं। गोपियों ने मन ही मन निश्चय किया कि वे इस ऐश्वर्यशाली कृष्ण को यहां नहीं रहने देंगी। वे इस रथ की रस्सियां थाम लेंगी और इसे खींचकर वृंदावन ले जाएंगी। उनके लिए गुंडीचा मंदिर, जो जगन्नाथपुरी में है, ही वृंदावन का प्रतीक है, जहां शांति है, प्रेम है और कोई औपचारिकता नहीं है। राधा रानी ने कृष्ण से कहा, हे नाथ, मेरा मन इस कुरुक्षेत्र के कोलाहल में नहीं रमता। मेरा मन तो वहीं वृंदावन की गलियों में अटका है। अगर आप वास्तव में हमारे हैं तो चलिए हमारे साथ। कृष्ण, जो भाव के भूखे हैं, उन्होंने अपनी रानियों, अपनी सेना और अपने ऐश्वर्य को वहीं छोड़ दिया। वे केवल भाव के रथ पर सवार होकर ब्रजवासियों के साथ चल पड़े। जगन्नाथपुरी की रथयात्रा इसी महामिलन और महाप्रयाण का उत्सव है। मंदिर के भीतर भगवान ऐश्वर्य में रहते हैं, जहां कड़े नियम हैं, भोग है, पूजा है। लेकिन साल में एक बार वे मंदिर से बाहर निकलते हैं। क्यों? क्योंकि वे अपने भक्तों को, विशेषकर उन ब्रजवासियों को यह दिखाना चाहते हैं कि वे बंधे हुए नहीं हैं। वे रथ पर बैठकर अपनी मौसी के घर यानी गुंडीचा मंदिर, वृंदावन की ओर जाते हैं। जब लाखों भक्त उस रथ की मोटी रस्सियों को खींचते हैं तो वे केवल एक लकड़ी का ढांचा नहीं खींच रहे होते, बल्कि वे राधा रानी और गोपियों के उस भाव को जी रहे होते हैं जो कृष्ण को खींचकर प्रेम की नगरी में ले जाना चाहती थीं। इस कथा का सबसे गहरा रहस्य यह है कि भगवान जगन्नाथ का रूप ऐसा क्यों है। उनके हाथ पैर अधूरे क्यों लगते हैं? उनकी आंखें इतनी बड़ी क्यों हैं? गौड़ीय वैष्णव दर्शन कहता है कि जब कृष्ण वृंदावन की यादों में पूरी तरह डूब जाते हैं, जब वे राधा रानी के विरह का अनुभव करते हैं, तो उनका शरीर प्रेम के कारण पिघलने लगता है। उनके अंग सिमट जाते हैं और आंखें आश्चर्य और प्रेम से बड़ी हो जाती हैं। यही वह महाभाव है जो जगन्नाथ स्वरूप में प्रकट होता है। रथयात्रा केवल एक धार्मिक जुलूस नहीं है, बल्कि यह जीवात्मा की परमात्मा को अपने हृदय के वृंदावन में ले जाने की पुकार है। हम सब भी द्वारिका की तरह बाहरी चकाचौंध में जी रहे हैं। हमारे पास सुख सुविधाओं का ऐश्वर्य तो है, पर शांति का वृंदावन कहीं पीछे छूट गया है। जिस दिन हम अपने भीतर के अहंकार के मुकुट को उतारकर प्रेम की रस्सियों से उस जगन्नाथ को खींचेंगे, उसी दिन हमारे जीवन की सच्ची रथयात्रा शुरू होगी। कुरुक्षेत्र से वृंदावन तक की यह यात्रा वास्तव में मस्तिष्क से हृदय तक की यात्रा है। जगन्नाथ जी का रथ पर विराजमान होना इस बात का प्रमाण है कि भगवान अपने सिंहासन को छोड़कर सड़क पर आ सकते हैं, धूल में मिल सकते हैं। बस उन्हें पुकारने वाला कोई ब्रजवासी जैसा निष्काम प्रेमी होना चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब जब रथ की रस्सी खींची गई, तब तब भक्तों ने महसूस किया कि वे केवल भगवान को नहीं ले जा रहे, बल्कि भगवान उन्हें अपनी कृपा की ओर खींच रहे हैं। रथ के पहियों की गड़गड़ाहट में राधे राधे की गूंज छिपी होती है। जो भगवान पूरी दुनिया को चलाता है, वह उस दिन अपने भक्तों के हाथों चलने को तैयार हो जाता है। यही वह गूढ़ रहस्य है जिसे चैतन्य महाप्रभु ने पुरी के तट पर नाचते हुए दुनिया को सिखाया। वे स्वयं राधा के भाव में होकर जगन्नाथ के रथ के आगे नाचते थे, मानो कह रहे हों, चलो कान्हा, बहुत हुआ यह राजपाट, अब अपने असली घर यानी